हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज ये मेरी जेई जर्नी का डे 47 है। मतलब 47 दिन से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना रखी है और मतलब मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आज मेरा पेपर था, माइलस्टोन टेस्ट सेकंड दूसरा पेपर था। उसमें चैप्टर आ रहे थे रेडॉक्स केमिस्ट्री में रेडॉक्स आ रहा था, फिजिक्स में प्लेन मोशन एंड प्लेन वाला चैप्टर आ रहा था और मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा था। तो देखो, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थोड़ा डर था कि मेरे को नहीं आ रहा था, मैंने कल आपको बताया था। तो इसलिए मेरे को उसमें थोड़ा डर था, लेकिन रिडॉक्स का मेरे को ऐसा लगा कि मतलब आता है मेरे को, तो मतलब इसमें तो 100 में से 100 नंबर आ जाने चाहिए, ऐसा मेरे को लगा था। और फिजिक्स में तो मोशन एंड प्लेन था, वो मेरे को लगा आसानी होता है। मतलब मैंने सोचा मैं कर लूंगा इसमें भी, मतलब 80 पे समथिंग नंबर, तो मतलब 200 प्लस तो आ ही जाएंगे। मेरा ऐसे ये टारगेट बना के चल रहा था मैं कि 200 प्लस आ जाएंगे। लेकिन जो पेपर हुआ है मेरा, वो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन जितना तो नहीं हुआ है। और अब की बार पता नहीं क्वेश्चन भी उन्होंने मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले थे। जैसे अभी पहला वाला पेपर हुआ था ना, उसमें मैंने देखा इतने आसान आसान क्वेश्चन मेरे को देखते मतलब समझ में आ रहा था आसान आसान है, वो तो मेरा पेपर छूट गया था इसलिए मेरे नंबर नहीं आए थे उसमें। लेकिन अब की बार वाले में उन्होंने क्वेश्चन वगैरह बढ़िया मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन डाले थे। जिस मतलब रिडॉक्स में जो मैं इतना कॉन्फिडेंट, मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट मान लो थोड़ा सा, मतलब 10% ओवर कॉन्फिडेंट मान लो कि रिडॉक्स रिडॉक्स मतलब आता ही है उसमें। मतलब मैंने टाइट्रेशन वाइट्रेशन भी मेरे को मैंने कर लिया था, मतलब याद वाद है अच्छे, इसमें ये होता है। तो उसमें मतलब क्वेश्चन ऐसे आए यार, वहां पर मैं क्या बताऊं तुमको, क्वेश्चन बहुत आए थे। मतलब जैसे आप देखो, मैं तुमको एक क्वेश्चन बता दूं, मतलब सुनने में बहुत आसान लगता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अपन क्या सोचते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कितना आसान। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन मैं करूंगा? ये तो मैं बिना देखे मतलब ऐसे ही बता दूं, ऐसे सोचते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। एक आया था कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, तो उसमें Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो आप वो मेरे को कमेंट में बताना क्या होती है, बिना सर्च करे अपने आप से। तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊं ना कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaO Cl2। तो इसमें यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी। ये देखो मतलब बहुत सारे मतलब कर भी सकते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन जहां तक मेरी बात थी मैं नहीं कर पाया था, इसलिए मेरे को थोड़ा मुश्किल लगा। और भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में जो मैं नहीं कर पाया। इसमें मैंने मतलब 16, मतलब मेरा इसमें केमिस्ट्री में, मैं आपको जब मेरा पूरा रिजल्ट आ जाए, अभी मार्क्स तो आ गए हैं कि इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, लेकिन जब मेरा पूरा रिजल्ट आ जाएगा ना, पूरा एनालाइज करके 24 को आएगा रिजल्ट पूरा का पूरा 8 बजे, तो मैं आपको 24 डेट को बताऊंगा पूरा, मतलब मेरे कितने कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। तो देखो, जैसे कि मैंने कल आपको बोला था कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मैं कल यहाँ मैंने जैसे वीडियो अपलोड करी, मैं मतलब, और कल मेरे पापा का बर्थडे भी था। तो फिर हम मतलब दीदी ने मेरे को वीडियो कॉल वगैरह करा, तो हमने पापा का केक वगैरह काट के मैं डायरेक्ट सो गया था, है ना। तो मैं मतलब मैं कल 9:30 बजे सो गया था। तो 9:30 मेरे बहुत तेज सर में दर्द था, लेकिन मेरे को पढ़ना भी था क्योंकि टेस्ट भी था, मेरे को रिवाइज तो करना था। तो इसलिए फिर एक तो दिमाग में वो टेंशन ऊपर से, और मतलब सारा मेरा इतना भारी हो रहा था, तो मैं सो गया आराम से। फिर सुबह मतलब यहाँ पर मेरा फ़ोन वगैरह था नहीं, जैसे आपको पता है, जैसे मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं है, और ये वीडियो भी अगर मैं बना रहा हूँ ना, तो मतलब ये लैपटॉप में बन रही है, तो मतलब फ़ोन वगैरह मेरे पास है नहीं। फिर भी वो टेंशन की, पेपर की टेंशन की वजह से मैं सुबह अपने आप, जैसे मेरे डेली तो आँख मतलब 6 बजे खुल जाती है, 5 बजे खुल जाती है ऐसे, लेकिन टाइम पेपर की टेंशन के मारे मेरे को रात में 3 बजे आँख खुली। मैंने मेरी ये, मेरे पास देखो ये वाली घड़ी है, इसमें ऐसे टाइम देखने, और ये भी मतलब टूटी है, तो मतलब टाइम देखने के लिए काम आ जाती है। तो इसमें मैं टाइम देखो, लाइट जोड़ के कि कितना बज गया, 3 बजे। मैंने सोचा थोड़ी देर और सो लेते, मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ी देर और सो लिया। तो फिर भी 4 बजे फिर से मेरी आँख खुल गई। तो मैंने सोचा अभी उठूंगा उठूंगा कर करके मैं 4:30 बजे मतलब एकदम उठ गया, पढ़ने बैठ गया 4:30 बजे। फिर 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, मतलब 7 बजे तक मैं पढ़ा। फिर 7 बजे जैसे हमारे वहाँ ऊपर ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है, तो मैं ब्रेकफास्ट लेने गया। फिर ब्रेकफास्ट लाके 7:30 से, नहीं, 7 बजे से 7:30 बजे तक मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा।
और फिर 7 से 7:30 बजे तक भी, 7:30 से 8 बजे तक भी मैंने कुछ ना कुछ करा था। फिर फिर 8 बजे मैं नहाने चला गया। फिर नहा धो के 8:30 बजे मैं चला गया अपने वहां पर पेपर देने। 9 बजे से पेपर शुरू था तो पेपर देने गया। और फिर पेपर वहां पर देखो, हम मेरा जो फ्लोर था ना, मेरा जो वो कमरा था जिसमें मेरा सिटिंग अरेंजमेंट आया था, वो था ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे। और देखो, पेपर 9 बजे शुरू होना था, लेकिन वो वहां पर पता ही नहीं किसी को कि ऊपर वाले फ्लोर पे बच्चे बैठे हैं। तो किसी को आइडिया नहीं कि हम वहां पर बैठे, मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे थे और भी हमारे कमरे में। तो मतलब नीचे वाले स्टाफ वगैरह को पता नहीं था कि ऊपर भी बच्चे बैठे हैं। तो मतलब नीचे तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया 9 बजे, और हमें, हमारी वाली जो क्लास थी उसमें पेपर आया ही नहीं था, क्योंकि हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे एक ही क्लास बैठी थी, वो हमारी वाली, उसमें पेपर ही नहीं आया। और फिर बाद में पता नहीं कैसे ना कैसे कुछ पता चला होगा, तो फिर ऊपर सर आए कि तुम भी बैठो इधर। फिर हमको मतलब 9:30 बजे से मतलब पेपर वगैरह मिला। फिर 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30 बजे तक हमने पेपर वगैरह करा। फिर मैं इधर आ गया था 12:30 बजे, वहां से चला 12:30 बजे पेपर दिया था। फिर जूस वगैरह पी के, और मतलब थोड़ा, फिर मैं यहाँ पर शायद 1 बजे तक आ गया था। 1:10 तक, हाँ 1:10 तक आ गया था। और फिर यहाँ पर 1:10 से मतलब फिर ऊपर मतलब 1 बजे खाना मिलता है, तो फिर मैं ऊपर मतलब खाना वगैरह लेके आया। फिर 1 से 2 बजे तक मैंने वहां पर, देखो मैं पेपर दे रहा हूँ, मैं एक तो सुबह इतनी जल्दी उठा था ना, फिर इतनी तेज सर में दर्द, मेरे सुबह कल से ही सर में दर्द हो रहा था। और अब तो पता नहीं मेरे को, पता नहीं, बहुत अजीब सा भी लग रहा था सुबह जब मैं उठा था, लेकिन फिर भी मेरे को पढ़ना था, इसलिए मेरे दिमाग में तो ये टेंशन थी, पेपर है आज, पेपर है। तो उसकी इसके लिए मैं सुबह उठा। मेरे सर में दर्द था, फिर भी मैं पढ़ रहा था सर में दर्द होते हुए भी, कि नहीं भाई मेरे को नंबर लाना है, क्योंकि मेरा टारगेट है 200 प्लस लाने का, 200 प्लस तो लाने 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 कर करके मैंने, पता नहीं कैसे मैं पढ़ लिया। लेकिन वो उसमें भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था सर की, जो वो है ना, क्या बोलते हैं, वो है ना, तरुण सर का मंजिल बैच का लेक्चर, 6 घंटे का लेक्चर था वो। मैंने 6 घंटे का लेक्चर सुबह कंप्लीट करा है 1.7x पे करके। हाँ 1.7 समथिंग की था। उस पे करके मतलब सर करवा रहे थे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करके, मतलब मैं वैसे कर रहा था, शॉर्ट नोट्स बनाता जा रहा था। तो वो सॉल्व करके मैं कुछ मैथ में कुछ तो कर जाऊँ, तो इसलिए मैंने वो कर लिया जल्दी से। 6 घंटे का लेक्चर, आप सोचो मैंने कितना कैसे क्या करा होगा, लेकिन कंप्लीट हो गया मेरा वो मंजिल बैच का वो जल्दी से। और फिर वो करने के बाद मेरे सर में इतनी तेज दर्द हो रहा, मैं यहाँ से गया था ना, यहाँ से भी मैं पैदल गया था, क्योंकि सुबह वो भैया छोड़ के नहीं आते अभी संडे संडे को। तो मैं सुबह पैदल गया, मेरे फिर भी सर में दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा अभी बात 200 प्लस नंबर लाने, 200 प्लस नंबर लाने, इसलिए कैसे भी करे मैंने पेपर दे दिया। पेपर के टाइम पे तो मेरे को बस ये था, पेपर दो, मतलब पूरा फोकस इस पेपर पे रहना चाहिए। तो फिर वहां से जब मैं 2 बजे आया ना, खाना वाना खा के, एक तो खाना खाने के बाद पता नहीं मेरे को, एक तो खाना नहीं खाया गया, मैं ऊपर से सिर्फ 3 रोटी लाया था, और मैं वो 3 रोटी भी नहीं खा रही, मेरे पता नहीं सर में दर्द हो रहा। फिर मेरी मम्मी को फोन करके बोल दिया कि मम्मी सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उल्टी सा भी लग रहा था मेरे को, कि मतलब अलग ही, मतलब सर में भी दर्द था, मतलब तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी मेरी। मैंने मम्मी को बता दिया, मम्मी ने बोला, मतलब सुबह भी बता दिया था मैंने मम्मी को, सुबह जब मतलब मैं ऊपर से खाना वगैरह लाया था, नाश्ता वगैरह करने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, तब भी मैंने मम्मी को बता दिया था। तो मम्मी ने बोला वो विक्स वगैरह ले लेना और दवाई वगैरह ले लेना वहां से आए तब। लेकिन मैं लाना भूल गया, तो मेरे तब भी सर में दर्द हो रहा था। तो फिर मम्मी ने बोला थोड़ी देर सो जा, तो मैं फिर 2 बजे सो गया था। फिर मैं 2 बजे सोया, दो, मम्मी ने बोला अब आराम से नींद ले लेना पूरी सी। तो मैं 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 6:30 बजे तक मैं एकदम सो गया, कूलर चला के, मतलब पूरा अच्छी तरह मैं सो गया, उठा ही नहीं। फिर मतलब 6:30 बजे उठा था, मतलब 6:30 बजे उठा, तो मतलब माइंड थोड़ा वो था रिलैक्स, हाँ भाई अब मतलब थोड़ा सही लग रहा था, दिमाग में वगैरह पूरा सही था। तो लेकिन दिन तो मेरा इसमें बीत गया। तो फिर लेकिन फिर मैंने जो कल का मेरा टारगेट सेट करा था 6:30 से, मैंने 6:30 बजे उठा था। तो 6:30 ऐसे तो नहीं, 6:30 बजे उठते मैं मेरे को पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ऐसे तो नहीं करा मैंने। तो मतलब 6:30 से 7 बजे तक कुछ मतलब करा होगा मैंने, पता नहीं कहाँ चला गया ये टाइम। फिर 7 बजे मैं पढ़ने बैठा। तो देखो 7 से 8 बजे तक पढ़ा मैं। फिर 8 बजे ऊपर मतलब डिनर वगैरह मिलता है, तो फिर 8 बजे डिनर लेने चला गया। तो वे देखो 1 घंटा मैंने पढ़ा था, 1 घंटे में मैं बता दूं क्या पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मतलब इसका तो मैं बोलूंगा मैंने कर लिया, क्योंकि क्या था वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी ना क्वाड्रेटिक। तो मैंने सुबह उठा था, 6 घंटे को तो लेक्चर देखो उसमें कितने सारे क्वेश्चन थे, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। तो मतलब मैंने, कल का मेरा टारगेट था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो मैंने कर ली।
इसको मैं मेरा वो करूँगा काउंट, हाँ भाई मैंने करा है कंप्लीट। और मैंने जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, सुबह मैं गया था तो वहाँ पर हमें पेपर वगैरह लेट मिला था, तो वहाँ पर मैंने रिडॉक्स भी रिवाइज करा था, तो इसको भी मैं काउंट करूंगा। और और थर्मोडायनामिक्स थर्मो मैंने रिवाइज नहीं करा आज। और लॉज ऑफ मोशन मैंने बोला था रिवाइज करना है, तो अभी जो ये 1 घंटा था ना, तो इसमें मैंने पहले मेरा टारगेट दिया था अच्छा यही करना था, ये मैंने कर लिया। रिडॉक्स मैंने रिवाइज कर लिया था सुबह, थर्मो नहीं करा। और थर्मो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करूंगा थर्मो रिवाइज। और फिर मैंने सोचा लॉज ऑफ मोशन, तो मैंने 1 घंटे में ये लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करा था कि इसमें फ्री बॉडी डायग्राम अच्छा ऐसे ऐसे है, इसका ये ऐसा होता है, और इसमें ऐसे ऐसे मैंने जो भी था ना वो एक बार देख लिया, गो थ्रू हो गया मैं उससे, तो इसको मैं रिवाइज मानूंगा मेरा। ये थे, तो इसमें बस मैंने थर्मो रिवाइज छूट गया मेरा, और सारा मैंने कंप्लीट मेरा कर लिया है। मेरे को आज की मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी कि आज क्या क्या हुआ मेरे साथ। नहीं अब तो मेरे को बहुत अच्छा सही लग रहा है, ज़्यादा वो लग रहा नहीं है सर में दर्द। मैं पता नहीं, मैं खाना खाता हूँ ना उसके तुरंत बाद पता नहीं मेरे को अजीब सा लगता है, और पता नहीं सर में वगैरह भी दर्द हो, चक्कर वगैरह से भी आते हैं। लेकिन कोई नहीं, अब तो पढ़ना है यार मेरे को। तो मैं तो ज़्यादा ध्यान मैं सोचता हूँ, जितना सोचूंगा ना इस सर में दर्द और इसके बारे में, तो उतना ज़्यादा होगा, इसलिए मैं सोचता ही नहीं, फिर छोड़ देता हूँ मैं, है ना। तो लेकिन अब मैं आपको बता दूँ आज आज का मेरा टारगेट क्या है। तो देखो जैसे मैथमेटिक्स, एम ए टी एच ए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जैसे अब हमारे वो आएगा ट्रिग्नो का, अब है पेपर है हमारा शायद 5 तारीख को है, तो उसमें ट्रिग्नो आ रहा है, तो मैं ट्रिग्नो रिवाइज करूँगा, ट्रिग्नो की डीपीपी। लेकिन मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं आया, तो मैं क्वाड पूरा अच्छी तरह नहीं आया उसमें, इसलिए मेरे उसमें नंबर भी मैं आपको बताऊंगा 24 को कि पूरा कितना हुआ है। मेरे को तो पता चल गया है नंबर, लेकिन पूरा रिजल्ट परसेंटाइल वर्सेंटाइल और टॉपर वगैरह से कंपेयर करके रैंक वगैरह वो पूरी 24 का आएगी, तो 24 की बताऊंगा मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे को फिर से एक बार करना है सारा का सारा, क्लास इलिस्ट्रेशन करने हैं। और अब तो लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करना है, उसका डीपीपी वगैरह, डीपीपीज वगैरह मैंने एक बार कर रखी है जब ये चैप्टर हुआ था, लेकिन फिर से मैं करूँगा आपसे, है ना। और थर्मो, THERMO, थर्मो एंड सॉल्यूशन के क्वेश्चन, क्योंकि अब आएगा सॉल्यूशन वाला चैप्टर, तो ये करना है थर्मो एंड सॉल्यूशन क्वेश्चन, ये करना है। आज का यही था। तो जो ये हमारा पेपर हुआ है आज, बहुत बढ़िया पेपर लगा मेरे को तो। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन थे। पहला जो हुआ था ना उसमें तो मेरे को ऐसा लगा था ये तो बहुत आसान वाला पेपर दे दिया है, वो तो मेरा छूट गया था इसकी वजह से। लेकिन अब की बार वाला जो ये पेपर था, ये भी मेरा इसमें छूटे, मैंने 18 क्वेश्चन में छोड़ गया हूँ। और जो गलत हुए ना वो मैं इतना बता दूँ, 18 क्वेश्चन मेरे छूटे थे, और मैं और सारा आपको कल वो 24 को बताऊंगा सारा का सारा, ठीक है ना। तो बढ़िया पेपर था, रेडॉक्स के तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे। और लॉज ऑफ मोशन इन प्लेन में सोच रहा था, मोशन इन प्लेन में क्या है, इधर से प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, प्लेन टू प्लेन वाला प्रोजेक्टाइल, और रिवर बोट प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, ये होगा, और सिंपल सा और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में। लेकिन इन्होंने भाई क्या क्या मस्त क्वेश्चन इसमें डाले हैं पेपर में। ऑल तो मेरा फिजिक्स वाला सेक्शन इतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। और जो मैं इतना टेंशन ले रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जितना मेरे को लग रहा था कि इतना मेरा बुरा जाएगा, उतना उस लेवल का उतना बुरा नहीं गया है। उससे तो अच्छा गया है। मेरा पेपर मैथ का बात करूँ तो मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं सुबह में सर से पढ़ के गया था ना, तरुण सर से, उसके भी क्वेश्चन आए थे बहुत सारे। सेम वो नहीं आए, जो मैं सर से पढ़ के गया था उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मेरे से इसमें क्वेश्चन हो गए थे। न्यूटन लॉज से भी आया था क्वेश्चन, न्यूटन लॉज ऑफ फॉर्मूला है ना, उससे भी वो तो देखते ही अच्छा इसमें ऐसे करके हो गया। कोई वो था ही नहीं। मैथ का मेरा मैं बताऊं तो मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ भाई मेरे से हो गया, मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा था। मैंने पढ़ा तो था, बस मेरे को अंदर ही खुद से ही डर लग रहा था मैथ से, लेकिन कर दिया मैंने। लेकिन केमिस्ट्री का पेपर अब की बार अच्छा आया था, ये बोलना चाहूँगा ओवरऑल। अब मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में। कल है मेरा डे, कल डे कौन सा है, 48। अब भैया वो ये 50 डेज भी कंप्लीट हो जाएंगे, हाफ सेंचुरी भी अपनी कंप्लीट होगी कंसिस्टेंसी के। लेकिन अच्छा लग रहा है मेरे को।
अब तो पता नहीं, थोड़ा सही लग रहा है तबीयत वगैरह से भी, और मतलब जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, तो मतलब और भी मतलब अच्छा लग रहा है। और मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, बाय।